वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे। नंबर 1 आर्मगेडोन, नंबर 2 ग्रेटर इजराइल, नंबर 3 डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा, उन्हें अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट, वो भी एक स्टेटमेंट दिया। वहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम है लेहावा। वो लोगों ने एक धमकी दिया और कहा कि मार्च 29 को मस्जिद अल अक्सा में जो डोम ऑफ रॉक है, जो काफी मशहूर है, आप देखते हैं इसकी इमेजेस, इसको वो गिराने का वादा किए और डेमोलिश करने के बाद इसकी जगह उनका जो अवेटेड मैसा है, जो इस्लाम में हमारे पास दज्जाल कहते हैं और क्रिश्चियंस में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके लिए ये लोग इनका थर्ड टेम्पल बनाने की वहां पर तैयारी करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि कैसा ये लोग आगे बढ़ रहे हैं मुस्लिम्स को दबाने के लिए। बेंसी गोप्स्टेन है फाउंडर और लीडर लेहावा ग्रुप का, और उसने कहा कि मई 29 जो है जेरूसलम डे, उस दिन वो डेमोलिशन स्टार्ट करेगा डोम ऑफ द रॉक जो है मस्जिद अक्सा में लोकेटेड। ये काफी आइकॉनिक स्ट्रक्चर है और ये जगह की बहुत अहम वैल्यू है क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और साथ ही साथ जुडाइज्म में। बताया जा रहा है कि बेंसी गोप्स्टेन जो फाउंडर और लीडर है लेहावा ग्रुप का, उसने पब्लिश किया ऑनलाइन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोस्ट जिसमें उसने बताया कि जितने भी इसराइल सेटलर्स है जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसराइल के लोग फलस्तीन के कई सारी जगहों पर, तो उनको ये कॉल आउट किया और उसने कहा कि सब जुड़ जाए, सब यूनाइट हो जाए जेरूसलम डे मनाने के लिए जो है 29 मई को। और उसने कहा कि मस्जिद अल अक्सा को इस दिन वो पूरे अंदर रश करेंगे, भागेंगे उस कंपाउंड में। और उसने कंट्रोवर्शियल पोस्ट में ये भी बताया कि जाने के बाद जितना हो सकता है डेमोलिश करना स्टार्ट कर देंगे वो लोग। मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में जितने स्ट्रक्चर्स हैं उन चीजों को गिराना शुरू कर देंगे ताकि वो उनका ज्यूइश टेम्पल अब वहां पर कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट कर दे। जिन लोगों को ज्यादा डिटेल पता नहीं है, जुडाइज्म में यही मानना है, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट बिलीव है उनमें यही मानना है कि वहां पर जब थर्ड टेम्पल उनका आएगा, होली जो टेम्पल है, उसके बाद उनका जो अवेटेड मैसाया है जो हमारे लिए दज्जाल है, वो जब बाहर निकल के आएगा। क्योंकि उनके प्रोफेसी के हिसाब से जब वहां पर टेम्पल रहेगा, जब भी वो अपीयर होगा, तो ये लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद गोप्स्टेन ने लिखा कि जेरूसलम डे जो मई 29 को आता है, यही दिन रहेगा जब डोम ऑफ द रॉक का डेमोलिशन का काम शुरू हो जाएगा। तो उसने ऐसा पोस्ट जेरूसलम डे को ही करने के लिए क्यों कहा? क्या है खास जेरूसलम डे जो मई 29 को आ रहा है? जेरूसलम डे एक एनुअल इसराइली हॉलिडे है जिस दिन इसराइली मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किया था ईस्ट जेरूसलम को 1967 के 6 डे वॉर में। तो एक तरह से इनकी विक्ट्री का दिन इस दिन मनाया जाता है। और इसी चीज को नजर में रखते हुए गोप्स्टेन ने कहा कि इस दिन एक और धमाका ये लोग करेंगे जहां पर ये लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे मस्जिद अल अक्सा, डोम ऑफ द रॉक को ये लोग गिराएंगे और अंदर की जितने स्ट्रक्चर्स है उसको बर्बाद करके ये अपने टेम्पल की अब तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि उसने इस चीज को कहते हुए एक पोस्टर डाला, और वो पोस्टर में एक चीज बहुत कॉमन है जो आज इंडिया में भी देखा जा सक रहा है। इंडिया में कई जगहों पर बुलडोजर की बात किया जा रहा है। हिस्ट्री को लेकर कई सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज में क्लैशेस हो रहे हैं और आज के दौर में प्रॉपर हिस्ट्री की नॉलेज रखना एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो प्रॉपर एक्यूरेट हिस्ट्री को जानना आज के दौर में बहुत जरूरी है। और ऐसी एक बुक समरी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। ये काफी जबरदस्त बुक समरी है और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इनकी रेटिंग 4.5+ है। कुकू FM आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कुकू FM के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी। और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कुकू FM आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। और खास तौर से मेरी ऑडियंस के लिए कुकू FM ला रहा है एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कुकू FM और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कुकू FM के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अल अक्सा मॉस्क की अहमियत क्या है? इस्लाम का थर्ड होलीस्ट साइट मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा है, और मुस्लिम्स का ये बिलीव है कि डोम ऑफ द रॉक वही जगह है जहां से हमारे आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हेवेंस में असेंड करे थे। इस चीज को देखते हुए फलस्तीन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा लेहावा एकदम ही वाहियात किस्म का ग्रुप है और इस चीज को रोकना इसराइली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेहावा ग्रुप जो है वो एकदम ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी रखता है। वो तो इतने एक्सट्रीमिस्ट है कि उनके नजर में जो ज्यूइश नहीं है वो जमीन पर रहना भी नहीं चाहिए। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं,
चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी नॉन ज्यू हो, उनके लिए वो एकदम अछूत की तरह वो लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो क्या सडन इन चीजों को लाया जा रहा है सामने? देखा गया तो पिछले ही महीने मस्जिद अल अक्सा जो है वहां पर लोगों को मारा गया था, तोड़फोड़ शुरू हो गया था, फिर फाइनली ब्लेम फलस्तीनी लोगों के ऊपर ही डाला गया था, जबकि वो लोग यही कह रहे थे कि रमजान में तो वो सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे वहां पर, और ये लोग वहां पर घुसकर उनको मारना शुरू करे। तो इस चीज को रिटालिएट करते हुए फलस्तीनी लोग भी वापस लड़ रहे थे, लेकिन मीडिया में सिर्फ सेकंड हाफ बताया जाता है। लेकिन अगर देखा गया तो लिहावा जैसे ग्रुप्स जो है वैसे ही दूसरे भी देशों में है, जहां पर गवर्नमेंट जो उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बताना अगर चाहती है तो वो खुद बोल नहीं सकते, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। बताया जाता है ऐसा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लेकिन ऑलरेडी वो पहले से चुने हुए रहते। तो अपने जहरीले जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी रहती है, वो ऐसे लिहावा जैसे ग्रुप्स के थ्रू वो लोग वोकल करते हैं। मतलब लोगों के नजर में जो लाते हैं जहरीले स्पीचेस, वो ऐसे ग्रुप्स को उठाकर रखते हैं और उनके जरिए करते हैं। दूसरे देशों में भी जहां पर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है, आपको भी क्लियरली पता है कि गवर्नमेंट जो है उनको अगर जहर उगलना है या नफरत फैलाना है मुस्लिम्स के अगेंस्ट, तो कैसे किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स को यूज करते हैं बोलने के लिए। तो गोप्स्टाइन ये आदमी है क्या जो लिहावा ग्रुप को इसने फाउंड किया? बताया जाता है कि लिहावा ग्रुप कंप्लीटली कहाने आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और कहाने एक आदमी था जो स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश फैमिली में पैदा हुआ था, और वो कंप्लीट ज़ायनिस्ट बिलीफ को फॉलो करता था, जहां पर ज़ायनिस्ट कंसेप्शन यही है एक ग्रेटर इसराइल में सिनाई पेनिनसुला, लबनान, सीरिया, कई सारे जमीन आगे जो यूफ्रेट्स रिवर तक जो इराक में वहां तक स्ट्रेच करते हैं, ये सब के सब होमलैंड है ज्यूइश पीपल के लिए। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी का ये मानना है कि ये सब जब कॉन्कर हो जाएगा और उनका जो टेम्पल बन जाएगा, उसके बाद इनका अवेटेड मसाह जो दज्जाल है वो आने वाला है। और यही चीज को कई बार फेमस इस्लामिक स्कॉलर फिलोसोफर डॉक्टर इसरार अहमद वो रिपीट करते थे कि ज़ायनिस्ट की जो आइडियोलॉजी वो ग्रेटर इसराइल की है, और वो फॉर्मेशन किसी भी हाल उसका करने वाले। ग्रेटर इसराइल, वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे। नंबर 1 आर्मगेडोन, नंबर 2 ग्रेटर इसराइल, नंबर 3 डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा, उन्हें अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये उनके नक्शे हैं, होगा क्या वो अल्लाह जानता है। हमारा काम क्या है, ये सारी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए। पता नहीं आगे जाके अरब कंट्रीज में कैसा फसाद ये लोग करने वाले, या क्या चीज ऐसा होने वाला है जिसके थ्रू ये अपना प्लान को कैरी आउट करेंगे। इस चीज को देखते हुए हमास ने भी ओपनली कहा कि अगर वो मई 29 या मई 28 को लाहौरी ग्रुप या कोई भी ऐसा सिमिलर ग्रुप तमाशा करेंगे डोम ऑफ द रॉक पे, बहुत बुरी तरह जवाब अब हमास इनको भी देने वाले, और कहा कि ये आग से खेलने के बराबर है। लेकिन इस चीज को इजरायली अथॉरिटीज ने कैसा जवाब दिया? वो लोग तो ओपन परमिशन दे रहे हैं इन ग्रुप्स को मार्च करने के लिए, मस्जिद अल अक्सा में स्टॉर्म करने के लिए तो नहीं, लेकिन खरीब से मार्च करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मतलब खरीब से भी अगर जाएंगे तो कैसा भी वहां पे अरब जो है, जो मुस्लिम्स है, वो ठहरे हुए रहेंगे, तो मैं होने वाला है। उसके बाद एक मारामारी शुरू होगी और सारा ब्लेम फलस्तीनी के ऊपर ही डाला जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इजरायली ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज ने एक डिसीजन दे दिया है इजरायली फ्लैग मार्च को अलाउ करने के लिए इन राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के लिए, और 29 मई को ये फ्लैग मार्च होने वाला है। तो अंडरस्टैंडेबल है कि जहां पेट्रोल है वहां पर आग की चिंगारी को छोड़ा जा रहा, या वाइस वर्सा भी आप इसको कह सकते हैं। और जैसा ये स्टेटमेंट दिया गया, हमास ने वहां पर स्टेटमेंट दे दिया कि जितने भी लोग हैं वो मोबिलाइज हो जाए, वहां पर खरीब में मस्जिद अल अक्सा के पास आकर बैठ जाए या ठहर जाए उसको डिफेंड करने के लिए। देखते हैं इंशाल्लाह कि किस तरह से ये चीज अनफोल्ड होगा, क्या वाकई कुछ स्टेप्स लेगा इजरायली गवर्नमेंट इस चीज को रोकने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो जित हो सकता है, ऐसे किस्म के ग्रुप्स के थ्रू वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे पुश करते हैं, ऐसे किस्म के लोगों को आगे पुश करके फिर एक फसाद करेंगे, फिर पूरी तरह बमबारी करेंगे फलस्तीनी मासूम लोगों के ऊपर, और उसके बाद बताएंगे दुनिया को कि हम तो बस ठहरे हुए थे, ये लोग पत्थरों से हमें मारकर घरे घर शहीद कर दे रहे थे। क्योंकि यूजुअली मीडिया रिएक्शन ही बताता है, एक्शन क्या हुआ था वो चीज को नहीं बताता है। अगर गौर करेंगे हो सकता है कि ये जो बुलडोजर के वाले हरकत है, डेमोलिशन की बात हो रही है, मस्जिद गिराने की, ये सब शायद ये दूसरे देशों में, आप समझ जा सकते हैं कि कौन से देश की बात कर रहा हूँ, वहां पर शायद एक्सपेरिमेंट की तरह शायद कैरी आउट किया गया था पहले भी, और अब के भी किया जा रहा है। और इस चीज को नजर में रखते हुए इसराइल जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है कि उस देश में अगर हो सकता है तो यहाँ पर भी उस तरह से कैरी आउट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली ये लोग माइंड से खेलते हैं, टेस्टिंग सैम्पलिंग बहुत करते हैं दूसरे देशों के ऊपर
कुछ हरकत करते हुए, अगर उनको भी इस चीज को कैरी आउट करना है। पता नहीं, शायद हो सकता है, मैं अपनी तरफ से ये ओपिनियन रख रहा हूँ, पर देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या होता है। अल्लाह खैर करे हर चीज का, और मुस्लिम्स को और उनके होली प्लेसेस की वो हिफाजत करे। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज के बारे में। आप अपने हिसाब से नीचे इसका कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करें अगर आप नए मेरे चैनल पे, और मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, डाउनलोड करके इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए। जब तक इंशाल्लाह मुलाकात करता हूं बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।